चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है, नेताओं का एक दल छोड़कर दूसरे दल में जाने का सिलसिला भी तेज हो गया है। लोकसभा सीटों के लिहाज से देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में चुनाव करीब आते ही कई सांसद और नेता अपने लिए ठिकाने की तलाश में हैं। और बता दें कि मायावती के नेतृत्व में पार्टी को 2019 के चुनाव में 10 लोकसभा सीटों पर जीत मिली थी। तब बसपा प्रदेश में भाजपा के बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी। लेकिन बसपा सपा गठबंधन में जीते हैं जो सांसद। अब उनकी बात की जाए तो 2024 चुनाव में भी संसद पहुंचने के लिए जुगत में जुटे हुए हैं और 10 में से 2 सांसद पहले ही पार्टी को बाय बाय बोल चुके हैं। सांसद दानिश अली को बसपा ने निकाल दिया था और बाद में दानिश अली कांग्रेस का हाथ थाम लिए हैं और वही अफजाल अंसारी को सपा से टिकट मिल गया है। वहीं आज रितेश पांडे ने भी बीएसपी से इस्तीफा देकर बता दें कि बीएसपी जो खेमा है उसमें हलचल मचा दिया है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। तो लगातार देखिए जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है, सभी नेता एक दूसरे दल में जाकर शामिल हो जा रहे हैं। 2024 लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में कहीं ना कहीं सभी नेता जो है, अगर एक दूसरे पार्टियों की बात की जाए तो वो अपने फायदे और नुकसान को देखते हुए एक लगातार मुसीबत में फंसती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कहा जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी के 10 सांसद हैं और वो लगातार अब नए ठिकाने की तलाश में लगे हुए हैं। बात अभी थोड़ी ही देर पहले देखा गया था कि रितेश पांडे ने बीएसपी का दामन छोड़कर भाजपा ज्वाइन कर लिया है। तो ऐसे में लगातार अब मुसीबतें बीएसपी के लिए बढ़ती ही जा रही हैं। तो चुनाव से पहले बसपा को ये बड़ा झटका लगा है। इसके पहले हमने देखा था कि दानिश अली ने बसपा का साथ छोड़ दिया, इसके बाद अफजाल अंसारी ने भी उनका साथ छोड़ दिया, समाजवादी पार्टी ने उन्हें अपना टिकट दे दिया। और इस वक्त की जो बड़ी खबर आज के लिए सामने आई, बसपा को बड़ा झटका देते हुए रितेश पांडे ने बसपा का दामन छोड़ दिया। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आलोक पांडे, राजनीतिक विश्लेषज्ञ, हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार में। देखिए, लगातार जिस तरीके से चुनाव की तैयारियां तो चल रही हैं, लेकिन इस वक्त की जो बड़ी खबर सामने आ रही है, बसपा के लिए एक बड़ा झटका दे गए हैं। लगातार देखा जा रहा है कि बसपा के सांसद अब एक दूसरे के दल में जाके शामिल हो रहे हैं। तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि क्या कुछ इस वक्त बसपा का भविष्य हो सकता है? देखिए, बसपा के 10 में से 9 सांसद पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। तो जिस पार्टी के 90% सांसद अगर उस पार्टी को छोड़ दें तो आप समझ लीजिए उस पार्टी के भविष्य में कहीं न कहीं प्रश्न लगेगा। लेकिन क्योंकि बसपा काडर बेस्ड पार्टी है, बहन जी कभी भी अपने सांसद को वैसे भी रिपीट नहीं करती हैं, इसीलिए ऐसा नहीं कि बसपा खत्म होने जा रही है, बसपा के सांसद कभी रिपीट नहीं होते। तो ये चुनाव के समय में इस तरह से सांसदों का बहुजन समाज पार्टी छोड़ना कोई नई बात नहीं है। लेकिन क्योंकि जब आपके 90% सांसद छोड़ के जाते हैं तो उस पार्टी के लिए एक स्टेप बैक माना जाता है, उसकी इमेज में एक डेंट आता है। तो निश्चित बात है बहुजन समाज पार्टी की इमेज में एक डेंट जरूर आ रहा है। जैसे हमारे उंगली में चपेटा लग जाए तो उसमें बार बार चपेटा लगता है तो घाव ठीक नहीं हो पाता। तो बसपा को राजनीतिक जो चपेटा लग रहा है, जो राजनीतिक नुकसान बार बार हो रहा है, उससे उसको कहीं न कहीं पर देखेंगे कि ज्यादा उसकी छवि खराब हो रही है। राकेश पांडे जी के जाने के बाद तुरंत उसको ट्वीट करना पड़ा, उन्हें सफाई देना पड़ा और ये संकेत देना पड़ा कि ये अगर पार्टी छोड़कर ना भी जाते तो इनकी हम टिकट काट देते। तो बहुजन समाज पार्टी को पांडे फैमिली जाने से एक ज्यादा नुकसान हो रहा है। पिछले 3 बार के चुनाव में 2 बार इसी पार्टी से सांसद हैं। तो जब वो सांसद बीजेपी में जाते हैं तो निश्चित बात है बहुजन समाज पार्टी को भी नुकसान है, उसके साथ साथ समाजवादी पार्टी को प्रत्यक्ष नुकसान पहुंचेगा। क्योंकि एक विधायक अब निश्चित बात है कि भाजपा के पास जाएगा और उसका भाजपा अपने 8वें कैंडिडेट के लिए रास्ता सुगम करने जा रही है।
जी बिल्कुल, देखिए सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार जो है वो अपनी हारी हुई सीटों को लेकर मंथन कर रही है। ऐसे में देखा गया था कि जब 2019 लोकसभा चुनाव हुआ तो बसपा ही एक ऐसी पार्टी थी जो भारतीय जनता पार्टी के बाद दूसरी बड़ी पार्टी बनी, जो कि इतने सांसद उन्होंने उत्तर प्रदेश में दिए। तो क्या लगता है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपना फोकस बढ़ाए हुए है हारी हुई सीटों पर वो मंथन कर रही है, तो कहीं बसपा की तरफ तो ही नहीं रुख है उसका? देखिए, भारतीय जनता पार्टी मिशन 400 में है, तो जब हम सब सारे राजनीतिक विश्लेषक ये सोचते हैं कि ये 400 कैसे प्राप्त करेंगे, तो चलो उत्तर प्रदेश से पहले सोचते हैं। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा की सीटें हैं, उसमें से 64 बीजेपी पिछली बार जीती थी, 16 तो यही बढ़ जाती है। तो अगर भारतीय जनता पार्टी या उसका कुनबा अगर 80 में से 80 सीटें जीतने का प्लान बनाता है, तो 16 सीटें 400 पार होने में 352 से 48 सीटें ज्यादा चाहिए। 48 में 16 उत्तर प्रदेश से मिल जाएंगी। तो भारतीय जनता पार्टी ये कोशिश कर रही है कि उसकी बिल्डिंग में जो भी एक कमजोर ईंट है, उस कमजोर अपनी ईंट को निकाल लिया जाए और दूसरे पार्टी की मजबूत ईंट लगा दी जाए। तो भारतीय जनता पार्टी मजबूत ईंटों का प्रबंधन कर रही है, और ये जो सांसद जी आए हैं एक मजबूत ईंट है। भारतीय जनता पार्टी वहां चुनाव पे कभी नहीं रहती है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपने उस कमजोर ईंट को ठीक करने के लिए बहुजन समाज पार्टी की एक मजबूत ईंट लेकर के आ गई है। और भारतीय जनता पार्टी केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं, वो महाराष्ट्र में भी ये काम कर रही है, वो कोशिश कर रही है। पंजाब में भी बात चल रही है, पंजाब के बड़े नेता हैं मनीष तिवारी जी, वो भी भारतीय जनता पार्टी के हैं, सिद्धू की बात भी चल रही है। तो भारतीय जनता पार्टी मिशन 400 प्राप्त करने के लिए अगर उसे अपने शक्ति पर नहीं प्राप्त कर पा रही है, अपनी ईंटों के माध्यम से नहीं कर पा रही, 400 की दीवार नहीं खड़ी कर पा रही है, तो दूसरी ईंट बार्गेन करने में कोई संकोच नहीं कर। जी आलोक जी, हम यही जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आपने बताया कि 10 में से 9 सांसद इधर उधर तलाश रहे हैं अपनी जगह, तो क्या लगता है कि ये 3 नाम सामने आ चुके हैं बसपा के, और कौन कौन से ऐसे सांसद हैं? देखिए, नाम को उजागर करना बहुत डिक्लेयर करना ठीक नहीं, लेकिन मेरे पास ये जानकारी है कि एक 4 या 5 सांसद बीजेपी में, 2 सांसद समाजवादी पार्टी में और 2 सांसद कांग्रेस। ऐसे 9 सांसद हैं जो इधर उधर जा सकते हैं, तीनों पार्टी में जा रही है। ये बसपा के लिए चिंता की बात है। बसपा एक मिशन मोड पार्टी है, और बहन जी का और काशीराम जी का मैं व्यक्तिगत बहुत सम्मान करता हूं। उस समाज को उन्होंने जागरूक किया, राजनीतिक जागरूकता प्रदान की, जो समाज सदियों से राजनीतिक जागरूकता की कल्पना नहीं कर सकता, राजनीति में भागीदारी नहीं ला सकता था। उस समाज को जागरूक करने में माननीय काशीराम जी का और बहन मायावती जी का एक बड़ा योगदान है। लेकिन पिछले 4-5-6 सालों से जिस तरह से बहन जी राजनीतिक रूप से सक्रिय नहीं है, और जो उनके भतीजे आकाश आनंद की राजनीतिक जो गद्दी नशीनी की प्रयास हो रही है, वो इसमें बसपा ट्रांजेक्शन पीरियड में है। और उस समय उसके 10 में से 9 सांसद छोड़कर जाते हैं अलग अलग पार्टियों में, तो निश्चित बात है बसपा के लिए एक सेटबैक है। हालांकि उसका वोटर, जो उसका फिक्स वोटर है, वो कहीं जाने वाला नहीं है, वो सांसदों का चेहरा देख के वोट नहीं देता। लेकिन एक इमेज बिल्डिंग में कि बसपा खत्म हो रही, बसपा कमजोर हो रही है, और उसके वोटर को एक डर लगता है, जो नया वोटर उससे जुड़ सकता है, नए वोटर को जुड़ने में कहीं न कहीं एक दिक्कत होती है। तो बहुजन समाज पार्टी को नए वोटर को जोड़ने में दिक्कत जरूर है। भारत समाचार से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है।